ओके, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ज़रा ये देख लें, आप सबको नज़र आ रही है? ओके, जस्ट वेट। बच्चे ये मुझे बताइए, ये कौन सा सर्किट है? सीरीज सर्किट है। थोड़ा तेज बोलें ताकि मुझे आवाज़ आए, ठीक है? ओके, ये आपके पास सीरीज सर्किट है। जस्ट वेट, मैं ज़रा अपना वॉल्यूम तेज करता हूँ। अच्छा, व्हाई इज इट कॉल्ड अ सीरीज सर्किट? जी, एनीवन, व्हाई इज इट कॉल्ड अ सीरीज सर्किट? सर पहले रजिस्टर का जो हेड है वो दूसरे टेप के साथ कनेक्टेड है, सो दैट्स व्हाई। ओके, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे ये बताएं कि यहाँ पे वोल्टेज जो है, टोटल वोल्टेज इन अ सीरीज सर्किट, ये किसके बराबर होगा? सर VR1 प्लस VR2 प्लस VR3। VR1. You mean to say कि resistance voltage across resistance 1, right? Can I write like this? यस सर। Okay. What will be the total current? Total current of this circuit? सर V डिवाइड बाय R, VT डिवाइड बाय RT। ओके, लेट से आपके पास जो भी वैल्यू आ जाती है तो वो तीनों रेजिस्टेंस में एक ही होगी या डिफरेंट होगी, क्या होगी? सर तीनों में सर सेम होगी सर, सेम होगी। बिकॉज हमारे पास में करंट सेम होता है ओके, सर। तो क्या मैं ये इस तरह लिख सकता हूँ? यस सर। ओके, वेरी गुड। सो दिस इज फॉर सीरीज सर्किट, करेक्ट? ओके सर। ठीक है, अपने साथ नोट कर लिया आपने? यस सर। ओके, नोट करते जाएं। अब एक नेक्स्ट सर्किट देखते हैं। जी मेरा बच्चा, अभी बताओ इधर क्या सिचुएशन होगी? Let us say that this is my R1, these are my R2, this is my R3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस वाले डायग्राम को ज़रा अभी ऑन होल्ड रखें, ठीक है? इस वाले डायग्राम को अभी ऑन होल्ड रखें, ठीक है? इसको अभी फर्दर आप बाद में स्टडी करेंगे। पहले इधर देख लें, इधर क्या हो रहा है, दूसरे डायग्राम को देख लें। अच्छा मेरे बच्चा, अभी बताओ ये कौन सा सर्किट है? ये पैरेलल सर्किट है। पैरेलल सर्किट है, ठीक है। अब जो पैरामीटर्स हमने
सीरीज के लिए आप लोगों ने मुझे बताई है, तो वही पैरामीटर्स मुझे पैरेलल के लिए बता दें। यहाँ पे टोटल वोल्टेज किसके बराबर होगा? सर यहाँ पर टोटल वोल्टेज VR1 is equal to VR2 is equal to VR3. वेरी गुड, शाबाश। सो दैट मीन्स के हम ये लिख सकते हैं, Yes sir. अच्छा, और करंट का मुझे बता दो बच्चा। Sir total current is equal to IR1 plus IR2 plus IR3. ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो यहाँ पे इक्वेशंस मैं लिख रहा हूँ, क्या आप सब इससे एग्री कर रहे हैं? ये मैंने वही चीज़ लिखी है कि जो कि आपने मुझे बता दी है। आप सब इससे एग्री करते हैं? Yes. ओके, Yes ठीक sir. है, ठीक है, शाबाश। ये थर्ड डायग्राम को अभी स्टैंड बाय पे रखें, ठीक है, इसको अभी हम देखते हैं। अच्छा, इससे हमें ये पता चल गया कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास सीरीज सर्किट है, ठीक है, सीरीज के लिए पहले मुझे ये बताएं कि इसमें वोल्टेज जो है ये हर एक रेजिस्टेंस के साथ हम ऐड करते जाएंगे तो मेरे पास नेट वोल्टेज आता जाएगा, ठीक है। मानते हैं आप इस बात को? सर तीन हमारे पास जोड़े बनते हैं सर। जी बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि R1 के क्रॉस एक वोल्टेज होगा, R2 के क्रॉस दूसरा वोल्टेज होगा और R3 के क्रॉस कोई और वोल्टेज होगा, लेकिन तीनों का अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। यस सर। ओके, तो दैट मीन्स कि इसमें वोल्टेज इंक्रीज होता है। मानते हैं इस बात को, क्योंकि हम एक दो तीन वोल्टेज या इसके आगे जितने भी होते हैं वो सारे वोल्टेज इंक्रीज कर देते हैं और फिर हमारे पास एक नेट वोल्टेज आ जाता है सर्किट का। मानते हैं आप इस बात को? यस सर। देखें, ये से के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कोई और वोल्टेज होगा लेकिन टोटल वोल्टेज से कम होगा, ठीक है। इसके क्रॉस रेजिस्टेंस के क्रॉस कोई और वोल्टेज होगा लेकिन फिर भी वो टोटल वोल्टेज से कम होगा। इसके क्रॉस भी कोई और वोल्टेज होगा लेकिन वो भी टोटल वोल्टेज से कम होगा, ठीक है। यहाँ तक तो मान लिया आपने बात ना? That means V1, V2, V3 all are different voltages but are less than total voltage. यस सर। ठीक है, ओके। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं और फिर एक नेट वोल्टेज निकाल लूं तो वो इसकी इंडिविजुअल वोल्टेज से ज्यादा होगी कि कम होगी? कैसे बराबर होगी ये? तो सर अगर हम तीनों वोल्टेज ऐड करें तो टोटल वोल्टेज के बराबर होगी, लेकिन इंडिविजुअल वोल्टेज की क्या होगी? इंडिविजुअल से मुराद है हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा। ज्यादा होगी। क्यों? क्यों आपने खुद बताया। यहाँ पे देखें कि अगर लेट से यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे 3 वोल्ट है और यहाँ पे 4 वोल्ट है, ठीक है। तो मेरे पास नेट वोल्टेज क्या होगा? 9 वोल्ट। अब मैं ये आपको कह रहा हूँ कि हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज डिवेलप हो रही है, क्या ये टोटल वोल्टेज से कम है या ज़्यादा है? कम है सर। कम है। अच्छा, अब अगर मैं इन सारों वोल्टेजेस को ऐड करता जाता हूँ तो ये जो हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस इंडिविजुअल वोल्टेज है, तो जो मेरा नेट वोल्टेज आता होगा वो इनसे ज़्यादा आएगा कि कम आएगा? ज़्यादा आएगा। तो दैट मीन्स कि सीरीज में मेरे पास वोल्टेज क्या होगा एट द एंड? इंक्रीज होगा। यस सर। ओके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद करंट पे क्या असर पड़ेगा? करंट सेम होगा सर। करंट सेम होगा। ओके, अच्छा, अब मुझे यह बताएं कि जब
कोई भी मशीन करंट ज्यादा खींचती है, ठीक है, तो उसके टॉर्क के ऊपर क्या असर पड़ता है? टॉर्क इसका कम होगा सर। जब करंट ज्यादा खींचेगी तब क्या होगा, और जब करंट कम खींचेगी तब क्या होगा? लेट्स से आपके पास दो मोटर्स है, इंडक्शन मोटर्स है, एक 1 किलोवाट है और दूसरा 2 किलोवाट है, ठीक है। दोनों आपने 220 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिए, करेक्ट। कौन से वाले मशीन ज्यादा बिजली खींचेगा? 200 वाट वाला। 2 किलोवाट वाला, ठीक है। तो जब 2 किलोवाट वाला ज्यादा बिजली खींचेगा तो इसका क्या मतलब है कि उसके टॉर्क के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? ज्यादा होगा। मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ। तो दैट मीन्स कि अगर आपका करंट इंक्रीज हो रहा है तो आपका टॉर्क भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये हम जरा बातें यहाँ पे जरा लिख लेते हैं। करंट, यहाँ पे सिर्फ एक नोट लिख लेते हैं, नोट, करंट इंक्रीज कॉज इंक्रीज इन टॉर्क। यहाँ तक मान गए आप? अब देखें, अब देखें, अब देखें। लेट्स से अगर मेरे पास एक मोटर का डिज़ाइन है जिसका मैंने आर्मेचर सीरीज में लगाया हुआ है, ठीक है, सीरीज कनेक्टेड आर्मेचर है उसका, ठीक है। तो सीरीज का सबसे पहले दो उसके मेन आइडेंटिटी क्या है? वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज इंक्रीज होगा, करंट क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। हमने खुद यहाँ पे लिख भी लिया है, ठीक है। तो दैट इज टू से कि आपके पास वोल्टेज तो ज़्यादा होता जाएगा, जैसे ही आप जितना उसमें रेजिस्टेंस लगाते जाएंगे और उसको आपस में कनेक्ट करते जाएंगे, तो जितने रेजिस्टेंसेस इन कांटेक्ट आपके पास आते जाएंगे सीरीज में, तो आपका नंबर ऑफ वोल्टेज, उसका या वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो तो बढ़ता जाएगा। लेकिन करंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा? करंट आपका सेम रहेगा, ताकि आप जो भी करें। तो हमने क्या कहा है कि जब करंट इंक्रीज होगा तो टॉर्क इंक्रीज होगा, लेकिन जब करंट सेम है तो दैट मीन्स कि हमारा मोटर जो है वो लो टॉर्क का मोटर होगा, ठीक हो गया? ओके, सो सीरीज कनेक्टेड मोटर जो है उसका टॉर्क क्या होगा, अभी मुझे बताएं। लो होगा कि ज्यादा होगा? सर वो तो नोट अभी यस 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 एग्जैक्टली, यही मैं भी यही आपसे पूछना चाहता, टॉर्क लो। अच्छा, अब मुझे बता दें कि जनरली टॉर्क और स्पीड में क्या रिलेशनशिप है मोटर्स में? एनीवन? चले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। गाड़ी आप सब ड्राइव करते हैं? अच्छा, फर्स्ट गियर में गाड़ी की पावर क्या होती है और स्पीड क्या होती है, और सेकंड गियर में गाड़ी की पावर क्या होती है और स्पीड क्या होती है? सर फर्स्ट गियर में पावर हमारे पास ज्यादा होती है, हाँ, स्पीड कम होती है। स्पीड कम होती है। सेकंड गियर में क्या होता है? सेकंड गियर में सर पावर हमारे पास कम होता है और स्पीड ज्यादा होता है। यस, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो होती है कि जब आपके पास टॉर्क बढ़ जाता है तो मशीन की स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि दिस इज फॉर लो टॉर्क मोटर्स। तो जब टॉर्क लो हो गया तो स्पीड के ऊपर क्या असर पड़ेगा? आप हाई स्पीड मोटर सीरीज में आप हाई स्पीड मोटर डिजाइन कर सकते हैं। समझ आ गई आपको? तो स्पीड पे क्या असर पड़ गया? स्पीड इज हाई। अब यही चीजें हम उस मोटर के लिए देखते हैं कि जिसका आर्मेचर पैरेलल में लगा होता है। अब देखते हैं कि उधर क्या होता है। ये देखिए, ये वाला मेरे पास लेट से एक आर्मेचर है
जो कि हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब इसको देखते हैं इसके ऊपर क्या असर पड़ता है। अच्छा बच्चे कैमरा ऑफ करें, कैमरा ऑफ करें, मुनीर साहब कैमरा ऑफ करें। मुनीर कैमरा बंद का। ओके ओके, तो ये जो हमने सीरीज के लिए जो क्वांटिटीज यहाँ पे लिखी है वही क्वांटिटीज अब पैरेलल सर्किट के लिए लगते हैं। जी पहला वन, वोल्टेज क्या होगा, ऊपर भी देखते जाएं और इस इक्वेशंस को भी देखते जाएं। वोल्टेज में क्या होगा, और क्या मैम इसको डिक्रीज भी कह सकते हैं और कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो मैं ये लिख लेता हूँ वोल्टेज कांस्टेंट, और साथ में ब्रैकेट में लिख लेता हूँ नो प्रोविजन फॉर इंक्रीज और डिक्रीज। करेक्ट हो गया। अच्छा, नंबर 2 में क्या आता है आपके पास, ना द मेन पॉइंट, करंट। करंट पे क्या होगा, करंट सर इंक्रीज होगा। वेरी गुड, शाबाश, करंट इंक्रीज होगा। करंट क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस बढ़ाते जाएंगे और उसका मेन आउटपुट के साथ आप उसको ऐड करते जाएंगे, तो इंडिविजुअल करंट के साथ अगर आप उसको कंपेयर करें तो आपके पास नेट करंट इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, जिस तरह के हमारे पास पिछले केस में होते। यस एग्जैक्टली, जिस तरह आपके पास वोल्टेज था। जिसको समझ नहीं है उसको मैं बता देता हूँ। देखें, लेट अस से आपके पास इस वाली रो में या इस वाले रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है, लेट से 1 एम्पेयर। ठीक है, दूसरे रेजिस्टेंस में आपके पास लेट से 2 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, और तीसरे रेजिस्टेंस में आपके पास 3 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है। तो पहले वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा था, 1 एम्पेयर, लेकिन अगर तीनों को इकट्ठा ऐड करके उसका करंट निकाला जाए तो कितना करंट आएगा, 6 एम्पेयर, क्योंकि तीनों को फिर हमने ऐड कर देना है। तो नेट हमारे पास जो इफेक्ट आता है, जो मशीन इसको देखती है, तो उसके पास करंट इंक्रीज हो जाता है। और हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे नोट, जब भी हमारे पास करंट इंक्रीज होगा तो टॉर्क क्या होगा, इंक्रीज होगा सर। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, और अगर टॉर्क इंक्रीज होगा तो स्पीड के ऊपर क्या असर पड़ेगा, वेरी गुड, स्पीड लो। तो दैट मीन्स कि सीरीज सर्किट से हम आर्मेचर तब डिजाइन करेंगे कि जब हमारे पास हमें क्या चाहिए होता है, लो टॉर्क के हाई टॉर्क, लो टॉर्क एग्जैक्टली। और हमारे पास स्पीड क्या होनी, स्पीड क्या होगी, हाई। हाई, वेरी गुड। तो हम आर्मेचर को सीरीज में तब लगाएंगे कि जब हमें लो टॉर्क और हाई स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन हम उसको पैरेलल में तब कनेक्ट करेंगे कि जब हमारे पास स्पीड लो हो और रिक्वायरमेंट करंट की हाई हो। समझ आ गई आपको, सीरीज और पैरेलल आर्मेचर हम क्यों लगाते हैं। सर सीरीज इसलिए लगाते हैं कि अगर हमारे पास स्पीड हम हाई चाहते हैं तो इसलिए सर स्पीड हाई और टॉर्क कम। यस एग्जैक्टली, ठीक है, और इसके इनवर्स जो है वो पैरेलल के लिए। अब मुझे ऐसा केस बता देते हैं, अब हम ऐसा केस देख लेते हैं कि हमें हाई स्पीड और हाई टॉर्क चाहिए। हमें दोनों दोनों की जो अच्छी बातें हैं कि हाई स्पीड और हाई टॉर्क जो दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें एक ही मोटर में चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये करते हैं कि उसके लिए हमारे पास हम सर्किट ऐसा डिज़ाइन कर लेते हैं कि वो सीरीज़ भी हो और वो पैरेलल भी हो। तो उससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि सीरीज़ की क्वालिटीज़ भी हमें मिल जाएंगी और पैरेलल की भी क्वालिटीज़ हमें मिल जाएंगी। और उसको हम करते कैसे हैं, ये जो मैंने बीच में एक सेकंड डायग्राम बताए थे जिसको मैंने कहा था कि इसको ऑन होल्ड रखें, ये हम बाद में देखते हैं। तो इस तरह का जब सर्किट बन जाता है, सो दिस इज कॉल्ड
हाइब्रिड वाइंडिंग, हाइब्रिड वाइंडिंग, हाइब्रिड क्यों कहते हैं इसको? कि जिस तरह आपने हाइब्रिड गाड़ी देखी है कि जो कि पेट्रोल पे भी चलती है और बैटरी पे भी चलती है, मतलब दो किस्म के उसमें आपको पैरामीटर्स मिलते हैं, ठीक है। तो इस किस्म की वाइंडिंग को हम हाइब्रिड वाइंडिंग कहते हैं, और इसमें आपकी सीरीज की भी क्वालिटी आपको मिलेगी और पैरेलल की भी क्वालिटी आपको मिलेगी, ठीक हो गया। अब यस जिसको अभी मैं आपसे आगे समझा देता हूँ कि इसमें सीरीज और पैरेलल की क्वालिटी हमें कैसे मिलती है। तो अभी देखें, अगर टेक्निकली अगर हम इस सर्किट को देखें तो मुझे ये बताएं कि ये तीनों रेजिस्टेंस और ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज हैं कि पैरेलल में? नहीं, आप समझे नहीं है। R1 R2 R3 से आपस में सीरीज है, लेकिन अगर इकट्ठा देखा जाए तो फिर क्या होगा? हाँ, ये इस तरह R1 R2 R3 अगर आप यूं देखते हैं, देखें, अगर रो बाय रो वाइज देखते जाते हैं तो ये आपस में सीरीज में, लेकिन अगर आप रो वर्सेस रो देखते हैं तो ये आपस में, ये देखें, अगर यूं देखते हैं तो फिर ये आपस में पैरेलल नहीं। अगर हॉरिजॉन्टली आप एक दूसरे को देखते हैं तो ये सीरीज में, और अगर वर्टिकली देखते हैं तो ये आपस में पैरेलल में, ठीक है। सो दैट इज टू से कि अगर आप सिर्फ इधर से यहां तक कंसिडर कर रहे हैं, सो दिस इज माय सीरीज सर्किट, करेक्ट। यस अगर सर मैं यहां से यहां तक कंसिडर कर रहा हूं, सो दिस इज माय सीरीज सर्किट। अगेन अगर मैं यहां से यहां तक कंसिडर कर रहा हूं तो दिस इज माय सीरीज सर्किट। यहां तक समझ आ गई? अब यस देखिए, सर इसको पैरेलल भी बनाते हैं, ये देखें। लेकिन अगर मैं यूं कंसिडर करता हूं वर्टिकली, सो दिस इज माय पैरेलल सर्किट। इज इट क्लियर नाउ? यस सर ओके, ओके, वेरी गुड। तो ये वाला सर्किट है, दिस इज कॉल्ड माय हाइब्रिड हाइब्रिड वाइंडिंग, दिस वन, ठीक है। और जो ये वाला था, दिस इज कॉल्ड सीरीज वाइंडिंग, और जो ये वाला था, दिस इज कॉल्ड माय पैरेलल वाइंडिंग। और हाइब्रिड वाइंडिंग को दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं, इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों होगा yes, सर and this is basically made of series plus एंड पैरेलल parallel, ठीक है। सो दिस वाज, अच्छा, अब अगर आपने डिप्लोमा में अपने मशीन्स का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ था, यस सर उसमें आपने सीरीज शंट और कंपाउंड का नाम सुना हुआ था। यस सर इट इज बेसिकली दैट कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम सीरीज शंट और कंपाउंड के वर्डिंग्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इसको प्योर इंजीनियरिंग टर्म्स में इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे सीरीज वाइंडिंग, पैरेलल वाइंडिंग एंड हाइब्रिड वाइंडिंग को देखेंगे। आप इस बात को भूल जाएं कि सीरीज पैरेलल और सीरीज शंट और कंपाउंड वाइंडिंग की मोटर अभी दरियाफ्त हुई है, ठीक है। इस चीज बात को भूल जाएं। आप समझे कि हम अभी कोई मोटर डिजाइन कर रहे हैं और हमारे पास उसमें ये ऑप्शंस हैं, जिसमें हमने सीरीज पैरेलल और हाइब्रिड वाइंडिंग की ऑप्शंस है हमारे पास, ठीक है। तो ये अभी हमने किसी, लेट से अज्यूम करें कि ये हमने एक लैब में ये चीज़ें दरियाफ्त कर ली कि मोटर के पास अगर हम ऐसी ऐसी वाइंडिंग इस तरीके से लगाते हैं तो हमारे पास करंट और वोल्टेज पे ये इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम सीरीज को सीरीज मोटर कह देते हैं, पैरेलल को हम शंट कह देते हैं, और हाइब्रिड को हम कंपाउंड मोटर कह देते हैं। सो इज दिस क्लियर नाउ? यस सर एनी प्रॉब्लम?
No, sir. Okay. In the paper, you are not supposed to write series, shunt and compound. पेपर में अगर ये सवाल आएगा भी और जब आप इसको लिखेंगे भी तो आपने लिखना है सीरीज वाइंडिंग, पैरेलल वाइंडिंग और हाइब्रिड वाइंडिंग. यू आर नॉट अलाउड टू राइट एनी अदर वन. ठीक है. Yes, sir. और इसका स्कोप सिर्फ इधर तक ही होगा जहां तक मैंने आपको पढ़ाया है. और जब आप इसका आंसर लिखेंगे भी तो आप ऐसे ही लिखेंगे कि जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करवाया हुआ है. ठीक है. यू डू नॉट नीड टू गो इनटू वेरी बिग मैथमेटिकल प्रूफ्स एंड यू आर नॉट सपोज टू गो इनटू दैट एक्साइटेशन का वो जो पिक्चर बनाते हैं और वो जो आर्मेचर का जो पिक्चर बनाते हैं. आपने सिंपल ये पिक्चर बना के डायग्राम बना के मुझे दे देनी है जो कि सबसे सिंपल फॉर्म में. ठीक है. ये आपको सारी उम्र याद रखने में आसान होगा. आई एम डेड श्योर इफ आई आस्क यू टू मेक सीरीज एंड शंट मोटर का डायग्राम बनाए तो आप अभी उसको भूल जाएंगे, भूले होंगे. Thank you, sir. ठीक है. तो मैंने उस चीज़ को यहाँ पे बहुत सिंपल करके आपको बता दिया है ताकि ये आपको सारी उम्र सारी ज़िंदगी याद रहे कि सीरीज वाइंडिंग टेक्निकली अंदर से कैसे लगती है और कंपाउंड वाइंडिंग अंदर से कैसे लगती है और पैरेलल वाइंडिंग अंदर से कैसे लगती है. सो यू नीड टू रिमेंबर इट दिस वे. वो जो दूसरे तरीके से आपको पढ़ाया जाता है वो आपको सारी ज़िंदगी आपको याद भी नहीं रहेगा. आप उसको सिर्फ पेपर तक याद रख लेते हैं, उसके बाद फिर भूल जाता है. ठीक है. So we will be using this technique in the paper and in the class. Is it clear? Okay, sir. Is it clear? Yes, sir. Easy है नहीं मुश्किल है? आसान है, sir. आसान है. अगर कोई सवाल हो तो मेरे से भी पूछ लें. Clear है, sir. Thank you. No problem. No, sir. Okay. ये वीडियो अभी थोड़ी देर में YouTube के ऊपर भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी. ठीक है. Okay. और कमिंग क्लास से हमारा लेक्चर ऑन टाइम होगा. आज असल में यूनिवर्सिटी में कुछ इम्पोर्टेंट हमारे मीटिंग चल रही थी जिसकी वजह से क्लास मैंने लेट करवा दी. ठीक है. हैव अ नाइस डे. ओके वेट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अटेंडेंस रहती है वो हम लगा लें, उसके बाद आप चले जाएं. जस्ट हैंग ऑन अ मिनट. मैं इसको लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर रहा हूँ. ठीक है.